नमस्कार साथियों, मैं दीपेश माणिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम सभी यूज़ देखेंगे शुड का। अभी तक पिछले वीडियोस में आप सभी यूज़ देख चुके हैं कैन और कुड का। कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कुड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज हम लोग जो यूज़ देखेंगे वो रहेगा शुड का। और शुड का यूज़ भी हम लोग कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में करें, ये मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है, बहुत मज़ा आने वाली साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं शुड। शुड जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है किसी को कोई काम करना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई काम करना चाहिए या फिर किसी काम को करूँ या किसी काम को करें, इस तरीके की बात अगर हम लोग करते हैं, ऐसे सारे वाक्य बनते हैं शुड की मदद से। आइए देखते हैं, अगर हमको एज अ सब्जेक्ट के साथ अगर इसको यूज़ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि शुड हेल्प हम एक ही है। ठीक है, तो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई से भी सब्जेक्ट्स हो, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है शुड। कैसे? जैसा मुझे कोई काम करना चाहिए तो आप कहेंगे आई शुड। हमें कोई काम करना चाहिए तो हम कहेंगे वी शुड। आपको कोई काम करना चाहिए तो यू शुड। ठीक है, और उन्हें कोई काम करना चाहिए दे शुड। कोई लड़का उसे कोई काम करना चाहिए ही शुड। कोई लड़की उसको कोई काम करना चाहिए शी शुड। और कोई निर्जीव वस्तु या फिर कोई जानवर इसे कोई काम करना चाहिए तो इट शुड। और प्रत्येक व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए तो एवरीवन शुड। जैसे मान लो एक दो सेंटेंस में लेता हूँ, बोलना। बोलना मतलब होता है स्पीक। मुझे बोलना चाहिए तो मैं कहूँगा आई शुड स्पीक। ठीक है, जाना मतलब गो। हमें जाना चाहिए वी शुड गो। ठीक है, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी सीखने के लिए कहेंगे लर्न इंग्लिश। ठीक है, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए यू शुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, उन्हें समय पर आना चाहिए और समय पर आने के लिए कहेंगे कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम। ठीक है, उन्हें समय पर आना चाहिए दे शुड कम ऑन टाइम। और अगर सपोज करो किसी लड़के की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे कह रहा हूँ उसे पढ़ाई करनी चाहिए, आप कहेंगे ही शुड स्टडी। कोई लड़की उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए तो शी शुड डू एक्सरसाइज। शी शुड डू एक्सरसाइज। ठीक है, और कोई निर्जीव वस्तु या फिर कोई जानवर, जैसा मुझे कहना हो इसे पानी पीना चाहिए, किसी जानवर को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इट शुड ड्रिंक वाटर। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, एवरीवन शुड वर्क हार्ड। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम लोग शुड के सारे वाक्य बनाएंगे। जब इसको नेगेटिव बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना होगा, शुड नॉट कर देना है। आइए इसके सारे वाक्य हम लोग आज डिटेल में देखते हैं। ठीक है, शुड किसी को कोई काम करना चाहिए। पहले तो ये देखिए शुड। शुड के वाक्य बनेंगे कैसे साथियों, जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें हमारे माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वन शुड नॉट किल एनिमल। किसी को जानवर को नहीं मारना चाहिए। आई शुड हेल्प देम। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ही शुड नॉट स्पीक अ लाई। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। शी शुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन संडे। उसे रविवार को दिल्ली नहीं जाना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे साथियों? शुड का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? शुड का यूज़ हम लोग करेंगे सजेशन के लिए, मतलब सुझाव देने के लिए, सुझाव या फिर सलाह देने के लिए। ठीक है, यू शुड रीड दिस बुक, मतलब आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए, ऐसी सलाह दी जा रही है, ऐसा सजेशन दिया जा रहा है। ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य, जब ऐसी बातें हो तब भी हम लोग यूज़ करेंगे शुड का। कैसे? वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, एडवाइस। एडवाइस और सजेशन अगर देखा जाए तो सेम ही साथियों। शी शुड डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक है, उसे सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर व्यायाम करना चाहिए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। इंडिया शुड विन द मैच। इंडिया को मैच जीतना चाहिए या फिर इंडिया के मैच जीतने की संभावना है। ठीक। रिक्वेस्ट, शुड आई गो। क्या मैं जाऊँ या फिर क्या मुझे जाना चाहिए, लाइक दिस। आइए देखते हैं इनके वाक्य डिटेल्स में। जैसे यहाँ पर दिया है मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ठीक है, नैतिक कर्तव्य। ठीक है, या फिर कर्तव्य। जब इस तरीके की बात होगी तो हम लोग वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया है वी शुड नॉट चीट एनीवन। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगला, वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए।
स्टूडेंट्स शुड कम ऑन टाइम, विद्यार्थी को समय पर आना चाहिए। एम्प्लॉयज़ शुड वर्क ऑनेस्टली, जितने भी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। एवरीवन शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को उसके देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नो वन शुड टेल अ लाई, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। एडवाइस एंड सजेशन, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल, ठीक है, आपको बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है और सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ही शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट एनीवन, आपको किसी पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, द पेशेंट शुड टेक दिस मेडिसिन, मरीज को यह दवाई लेनी चाहिए। शी शुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर टेकिंग डिनर, उसे रात्रि का भोजन करने के बाद टहलने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सजेशन और एडवाइस। अगला देखते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। ही शुड बी इन इंदौर, उसे इंदौर में होना चाहिए या फिर उसके इंदौर में होने की संभावना है। इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए या फिर बारिश होने की संभावना है। दे शुड कम इन द इवनिंग, उन्हें शाम में आना चाहिए या फिर उनके शाम में आने की संभावना है। देयर शुड बी अ शॉपिंग मॉल हियर, यहाँ एक शॉपिंग मॉल होना चाहिए या फिर ऐसी संभावना है। आई थिंक ही शुड गो नाउ, मुझे लगता है कि उसे अब चले जाना चाहिए या फिर मुझे लगता है कि अब उसके जाने की संभावना है। लाइक दिस, शी शुड पास द एग्ज़ाम, उसे एग्ज़ाम पास कर लेनी चाहिए या फिर संभावना है कि वो परीक्षा पास कर ले। लाइक दिस। आइए अगला देखते हैं रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट की बात करेंगे तब भी आप यूज़ करेंगे साथियों शुड का। कैसे, जैसा मुझे कहना हो शुड वी डू दिस वर्क, क्या हमें इस काम को करना चाहिए। शुड आई से, क्या मैं कुछ कहूँ या फिर क्या मैं कहूँ। शुड आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ूँ या फिर पढ़ लूँ। शुड वी गो नाउ, क्या अभी हम जाए या फिर क्या हमें अभी जाना चाहिए। शुड आई गो विद यू, क्या मुझे आपके साथ चलना चाहिए या फिर क्या मैं आपके साथ चलूँ। अगला देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है, आपको नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए। शी शुड पे अटेंशन ऑन हर स्टडीज़, उसे उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। चिल्ड्रन शुड प्ले आउटसाइड इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल, बच्चों को बाहर खेलने जाना चाहिए बजाय इसके कि मोबाइल पर गेम खेलें। ठीक है, यू शुड नॉट बी सो सेल्फिश, आपको इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड आई टर्न द लेफ्ट, क्या मैं अब बाएं मुड़ूं। अगला देखते हैं, यू शुड स्टॉप ईटिंग आउट, आपको बाहर का खाना खाना बंद कर देना चाहिए। वी शुड गो फॉर अ वॉक एवरी डे, हमें प्रतिदिन वॉक पर जाना चाहिए, टहलने के लिए जाना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, विद्यार्थियों को उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड कॉल द पुलिस, हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। शी शुड नॉट लीव दिस जॉब, उसे यह नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। दे शुड स्पेंड देयर टाइम विद ईच अदर, उन्हें एक दूसरे के साथ उनका समय बिताना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपने देखा साथियों शुड के सेंटेंसेस। ठीक है, आइए कुछ और सेंटेंस भी बनाते हैं हम लोग। जैसे मुझे कहना हो मुझे इस काम को करना चाहिए, तो मैं कहूँगा आई शुड डू दिस वर्क, आई शुड डू दिस वर्क। ठीक है, और मुझे कहना हो मुझे इस काम को नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा आई शुड नॉट डू दिस वर्क। क्या मुझे इस काम को करना चाहिए, तो मैं कहूँगा शुड आई डू दिस वर्क। ठीक है, शुड आई डू दिस वर्क। जैसा और मुझे कहना हो हमें जाना चाहिए अभी, वी शुड गो नाउ, हमें अभी नहीं जाना चाहिए, तो वी शुड नॉट गो नाउ। ठीक है, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक। ठीक है, उन्हें घर जाना चाहिए, दे शुड गो टू होम, दे शुड गो होम, उन्हें घर नहीं जाना चाहिए, दे शुड नॉट गो होम। ठीक है, कोई लड़का उसे आपसे बात करनी चाहिए, ही शुड टॉक टू यू, उसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, तो आप कहेंगे ही शुड नॉट टॉक टू यू। कोई लड़की हो
उसे परीक्षा पास कर लेनी चाहिए, शी शुड पास द एग्ज़ाम, उसे परीक्षा पास नहीं करनी चाहिए, तो शी शुड नॉट पास द एग्ज़ाम, ठीक है। और जैसे मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को पैसा बचाना चाहिए, तो एवरीवन शुड सेव मनी, प्रत्येक व्यक्ति को पैसा नहीं बचाना चाहिए, तो आप कहेंगे एवरीवन शुड नॉट सेव मनी। तो साथियों आपने अभी देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। यदि इसी को अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, यदि इसी से आपको क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा है, आपकी जो भी हेल्पिंग ऑफ होती है उसको उठा करके हम लोग आगे रखते हैं। ये देखिए, क्या मुझे कोई काम करना चाहिए तो आप कहेंगे शुड आई, क्या हमें कोई काम करना चाहिए तो आप कहेंगे शुड वी, क्या उन्हें कोई काम करना चाहिए तो कहेंगे शुड दे, कोई लड़का क्या उसे कोई काम करना चाहिए तो आप कहेंगे शुड ही, कोई लड़की हो तो कहेंगे आप शुड शी, शुड है ना, ठीक। और इसे कोई काम करना है तो शुड इट, क्या प्रत्येक को कोई काम करना चाहिए तो शुड एवरीवन। जैसे मुझे कहना हो क्या मैं पढ़ाऊँ, शुड आई टीच, क्या मैं पढ़ाऊँ या फिर क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। क्या हम इस काम को करें तो शुड वी डू दिस वर्क, या फिर क्या हमें इस काम को करना चाहिए, शुड वी डू दिस वर्क। और क्या आपको बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक, ठीक है। क्या उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए तो शुड दे हेल्प मी, है ना। कोई लड़का क्या उसे इस काम को करना चाहिए, शुड ही डू दिस वर्क। कोई लड़की क्या उसे यहाँ डांस करना चाहिए, शुड शी डांस हियर। और क्या इसे टूट जाना चाहिए, शुड इट ब्रेक। और क्या प्रत्येक व्यक्ति को समय पर आना चाहिए, शुड एवरीवन कम ऑन टाइम। तो साथियों आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य शुड की मदद से कैसे बनाते हैं। आपने ये भी देखा कि शुड का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में करते हैं। आई होप आपको शुड का यूज़ ज़रूर समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।